जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो? बताओ। चलो। सर, आप जो पढ़ाते हो ना वो नोट करने नहीं देते हो, तो तुम बताओ हम पढ़ाएं या हम तुम्हें नोट करने का टाइम दें। और अगर नोट करने का टाइम देंगे तो फिर तो 1 घंटे में तो 10 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर तो मेरे भाई पढ़ लिए तुम यहाँ पे, बताओ। हम्म। सारी सुविधाएं सारी एक ही साथ में चाहिए। खुद से कोई मेहनत करनी है कि नहीं करनी है? मतलब मेरे पढ़ाने के बाद भी तो तुम वीडियो को दोबारा से देख करके नोट्स बना सकते हो। बोलो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने पर फोकस करो और बाद में दोबारा से वीडियो को देख करके नोट्स भी अच्छे बना लो। बोलो। चलो, राधे राधे भाई सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ। चलो। तो क्वेश्चन नंबर कल की क्लास में हमने 29 तक कर लिया था और 30 नंबर से हमें आगे बढ़ना था। हालांकि 30 नंबर तो ट्राई करने को दिया था। 31 से हमें कुछ नए सवाल करने थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन में से कॉस घटाने पे 7/13 आया, तो साइन में कॉस जोड़ने पे कितना आएगा। ऐसे ही एक और सवाल था यहाँ कि एबीसी एक ट्रायंगल में है और एसी और एबी का अंतर 2 का है, बीसी का मान 16 का है, बीएसी का मान थीटा है, तो साइन जमा कॉस का मान कितना होगा। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें जो हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, आप यहाँ देखो मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर ये कहा गया है कि साइन थीटा में से कॉस थीटा को घटाने पे 7/13 आ गया है। तो साइन में से अगर कॉस को घटाने पे 7/13 आ गया है मेरे भाई, यहाँ पे आप समझना मेरी बात को। तो 7/13 आ गया है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारे सामने थीटा हो गया। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर हाइपोटेनस है और कॉस की वैल्यू हमारे सामने बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो क्वेश्चन में मैं जब देखूंगा तो मैं कहूंगा यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा। देखो यहाँ बहुत तरीके से समझना। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर साइन माइनस कॉस का मतलब यहाँ पर क्या है। तो साइन माइनस कॉस का मतलब यहाँ पर ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में से मेरे भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस को घटाना है। यानी इसका मतलब यहाँ परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। और ये वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 7/13। यानी तुम्हारे सामने एक ऐसा ट्रायंगल है जहां पर हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 13 है। यानी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 13 है। अब 13 से तुम्हारी नजरों में कौन सा ट्रिपलेट याद आता है, जरा मुझे बता दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है वो 13 के साथ में हमारा 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट जो है वो आता है। तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट आता है, तो अगर हम इसको मेरे भाई 5 लेते हैं और इसको 12 लेते हैं, तो क्या ये जस्टिफाई हो रहा है? क्या परपेंडिकुलर में से बेस घटाने पे 7 आ रहा है? क्या परपेंडिकुलर में से बेस घटाने पर मेरे भाई 7 आ रहा है? तो जी हाँ, आ रहा है। मतलब 7/13, तो यहाँ पर ये 7/13 ये सेटिस्फाई हो रहा है। सर, रीजनिंग की भी क्लास हो रही है? अच्छा, रीजनिंग वाले सर आज क्लास ले रहे हैं क्या? रुको मेरे भाई, एक बार पूछते हैं उनसे। ठीक है, बच्चे काफ़ी परेशान हो गए, एक साथ दो दो क्लास कैसे ले सकते हैं भाई, सही बात है। ठीक है। आ जाइए। तो आप यहाँ पर जो है वो, ठीक है, आप पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया और उसके बाद में परपेंडिकुलर में से बेस घटाने पे 7 आ गया। तो परपेंडिकुलर में से बेस घटाने पे 7 आ गया। यानी ये वाली जो बात है ऊपर की, ये मेरे भाई पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताना है, तो मुझे यहाँ क्वेश्चन में साइन थीटा और प्लस मेरे भाई यहाँ पर, हेलो, हाँ सर, स्पीकर पे फोन है, क्लास में बच्चे हैं और ये कह रहे हैं कि रीजनिंग वाले सर क्लास लगा दिए। रीजनिंग वाले सर चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स पे साथ साथ कैसे चलेगा, आप हमको ये बताइए। पूछता है भारत। उनको ये बोल दो, हाँ, कि चैप्टर कंप्लीट होने वाला है 5 मिनट में। नहीं, वो ठीक है, लेकिन उनका ये कहना है एक साथ हम दो क्लास क्यों लें। उनको ये बोल दो कि 5 मिनट की बात है। नहीं, वो 5 मिनट भी रुकने को तैयार नहीं है, वो क्यों ले एक साथ दो क्लास। वो रुक जाएंगे। अच्छा चलो, रुक जाओ भाई, ठीक है सर। ठीक ठीक है, ओके। ओके ओके। तो मेरे भाई 5 मिनट की बात है, 5 मिनट के बाद जो है आपकी रीजनिंग वाली क्लास खत्म हो जाएगी। 5 मिनट का एडजस्टमेंट है, देख लीजिए आप। ठीक है, आ जाइए। तो मेरे भाई साइन प्लस कॉस का मान हमसे पूछा गया कि साइन प्लस कॉस का मान कितना होगा। साइन का मान हमारा क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है। यानी यहाँ पर 12/13 हो गया। और कॉस का मान कितना है, तो मेरे भाई 5/13 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने 17/13 हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको बनाने का दूसरा मेथड भी है लेकिन वो बकवास मेथड है, उसको ध्यान में मत रखो। यही वाला मेरे भाई जो क्वेश्चन था, यही वाला जो मेथड था वो सही था, इससे बना लो तुम। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ क्या कहा गया। एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। अगर हम यहाँ देखें तो ये एबीसी हमारा एक ट्रायंगल है। आप देखो एबीसी इज अ ट्रायंगल और राइट एंगल कहाँ पर होगा, तो मेरे भाई यहाँ बी पर होगा। गिवन दैट ए सी माइनस ए बी इज टू, ए सी में से ए बी को घटा देंगे तो दो आएगा। आप यहाँ देखो बहुत तरीके से, यहाँ देखो तो ए सी में से ए बी को मेरे भाई यहाँ घटा देंगे ना, तो हमारा कितना आएगा, ए सी में से ए बी को घटा देंगे तो दो आएगा। बी सी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है, तो 16 है। तो यहाँ पर ये कितना है, 16 है। और इन दोनों में मेरे भाई कितने का डिफरेंस है, तो दो का डिफरेंस है। बी ए सी का मान मेरे भाई यहाँ पर थीटा है, तो एक काम करते हैं ना, बी एस सी का मान थीटा है तो हम इसको भी मेरे भाई थीटा मान लेते हैं। तो हमसे कहा गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा। अब यार देखो, अगर तुम्हारे मन में कोई ट्रिपलेट है भैया, सोच लो, मतलब यहाँ पर कोई ट्रिपलेट है तो मेरे भाई याद कर लो। और अगर कोई ट्रिपलेट नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि दोनों लोगों में दो का डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मेरे भाई एक्स मानता हूँ तो यहाँ पर ये इससे हमेशा दो एक्स हो जाता है। तो ए सी का मान हमारा इतना हो जाता है। तो मैं जैसे अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर बताऊं, ये हमारा 16 है, ये हमारा x है, तो ये हमारा x प्लस टू हो जाएगा। अगर किसी मेरे भाई को यहाँ पर जो है वो अगर पता करना है कि x का मान क्या है, तो पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ लगा करके वो भाई मेरा पता कर सकता है। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम कैसे लगाओगे, तो बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे सामने प्लस हमारे सामने बेस का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे सामने हाइपोटेनस के स्क्वायर के यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर ये एक्स का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो चलो मेरे भाई मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, बीच में हमारा स्क्रीन जो है वो स्टक हो गया था। ठीक है, तो मैं दोबारा से आपको ये सवाल बता देता हूँ, ठीक है ना। आ जाओ चलो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। पेशेंस रखिए, मैं दोबारा से बता दूंगा आपको। सीडीएस का ये सवाल है तो बेहतर ही सवाल होगा, सीडीएस के जितने क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो कहा गया एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पर है, तो बी पर है। तो ऐसे मान लेते हैं चलिए यहाँ पर कि ये हमारे सामने ए हो गया, ये हमारे सामने बी हो गया, और या फिर ये इसको इस बार मानते हैं, चलिए ए को इसको मानते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया बीसी का मान 16 है, तो आप इसको मेरे भाई 16 मान लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बीएसी का मान थीटा है तो आप यहाँ पर इसको थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो लोगों के बीच का डिफरेंस हमारा दो का है, तो अगर मैं ए बी को मेरे भाई एक्स मानूंगा, इसको एक्स मानूंगा, तो ये एक्स प्लस जाकर के क्या बन जाएगा, ये एक्स प्लस टू बन जाएगा। अगर 16 से तुम्हें कोई ट्रिपलेट याद है मेरे भाई, तो वो याद कर लो, और अगर नहीं है कोई दिक्कत की बात, तो फिर मेरे भाई पाइथागोरस का थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस का थ्योरम ये कहता है कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर में अगर आप मेरे भाई यहाँ पर बेस के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर मिलेगा। आप 16 का स्क्वायर मेरे भाई कर लीजिए 256, यहाँ कर लीजिए एक्स का स्क्वायर, और यहाँ एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 56 में से 4 गया तो मेरे भाई 252 आ जाएगा, और ये बराबर होगा हमारे 4x के। 4 से काटेंगे, 4 छक 24, इतना, तो बेसिकली मेरे भाई एक्स की वैल्यू 63 आ जाएगी। और एक्स की वैल्यू 63 आ जाएगी, तो आपके सामने जो ये ट्रिपलेट से ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये हमारे सामने 63 होगा, और ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 65 होगा। ठीक है, अब हमसे कहा गया साइन प्लस कॉस का मान हमारे सामने कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस, तो 65 है। यानी कुल मिलाकर के 79 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है।
करण भाई कहते हैं कि सर x+2 समझ में नहीं आया। देखो करण भाई, यहाँ समझो, यहाँ पर AC माइनस AB जो होगा मेरे भाई यहाँ 2 होगा। मैंने कहा यार AB की वैल्यू x है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, AC माइनस x बराबर 2 हो जाएगा। यानी AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x+2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर AC की वैल्यू कितना बोलोगे, x+2। और ये समझदारी वाली बातें हैं कि दो लोगों में डिफरेंस जो है वो 2 का है। दो लोगों में डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, यहाँ पर 2 का है। तो अगर यहाँ पर ये मेरे भाई, या दो लोगों में डिफरेंस 2 का है, तो अगर मैं इसको x मानूंगा तो इससे हमेशा ये क्या होगा, तो 2 ज़्यादा होगा। हमेशा क्या होगा, तो 2 मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा होगा। क्लियर है ये बात यहाँ? तो ये हमारा हो जाता है पूरा पूरा टाइप खत्म। अब उसके बाद में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, उसके आधार पर ये सारी की सारी चीज़ें आपकी होमवर्क में आती हैं। अगर आपके पास एसएससी मैथ है तो आप एसएससी मैथ के पेज नंबर 402 से 406 तक के ये सारे सवाल लगा लीजिएगा इंग्लिश में, और हिंदी में 418 से 422। और अगर आपके पास रेलवे की किताब है तो 270 से 271 इंग्लिश में, और हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 289 279 के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। अब टाइप नंबर 2 पर चलते हैं, और टाइप नंबर 2 को मेरे भाई समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। भाई रिफ्रेश कर दो एक बार, दोबारा से ब्लैक मोड कर दो, डार्क मोड रिफ्रेश कर दो एक बार। चलिए, तो मेरे भाई यहाँ पर अब आगे आए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ देखते हैं टाइप नंबर 2 के बारे में मेरे भाई यहाँ पर क्या है। टाइप नंबर 2 जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर में बेस्ड है, जरा वो देखो। तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे भाई, जैसे बचपन में जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये सब चीज़ की वैल्यू, मेरे भाई अब आपको यहाँ पर वही पढ़ना है। आप देखिए, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। 0 डिग्री पर इनका मान कितना होता है, 30 पर मान कितना होता है, 45 पर मान कितना होता है, 60 पर कितना होता है, और 90 पर कितना होता है। और ये वाली जो चीज़ है मेरे भाई, ये सारा का सारा आपके अपने ऊपर में है, और ये जो है आपको याद करके बैठना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे मेरे भाई आप ये सारे वैल्यू को याद कर सकते हो। बस आप उसके ऊपर में फ़ोकस करना, ठीक है? फिर उसके बाद हम जो है मेरे भाई यहाँ थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करा देंगे। थोड़ा-सा हम आपको इसके ऊपर में और भी क्वेश्चंस जो है वो बता देंगे। ठीक है? आइए चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, जैसे आप कोई भी एंगल को मेज़र करते हो, तो एंगल 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो डिग्री में होता है या फिर वो मेरे भाई रेडियन में होता है, ठीक है? तो उसी तरीके से जैसे जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे आप कहते हो कि पुल जो बनना चाहिए वो 30 डिग्री पर बनना चाहिए, तो मेरे भाई वो 30 डिग्री में वैल्यू क्या होगा? साइन का 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कॉस के 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? देखो भाई, माइक में अगर साउंड में आज किसी को दिक्कत आ रही है, तो भाई यही मेरे पास में माइक है, दूसरा माइक मेरे पास में नहीं है। तो कृपया करके साउंड को यहाँ पर जो है थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो। इतना भी बेकार साउंड नहीं आ रहा कि तुम्हारे कान में आवाज़ नहीं जाए। तो कृपया करके मेरे भाई यहाँ पर आज पढ़ाई पर फ़ोकस करो। आज तुम लोग कुछ ज़्यादा ही फालतू के कमेंट्स में लगे पड़े हो। ठीक है? पढ़ाई कर लो चुपचाप, वो ज़्यादा फ़ायदा है। आ जाओ। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, तो क्या है, तो सबसे पहले बात हम करें तो यहाँ पर 0 डिग्री, फिर अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ 30 डिग्री, फिर हम बात करें यहाँ तो 45 डिग्री, फिर हम बात करें यहाँ तो मेरे भाई 60 डिग्री, और फिर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री। अगर मैं इनको ही पढ़ाने पर आ जाऊँ तो इतनी सारी कहानियाँ हैं जिसका कोई हद नहीं है। अगर हम इनको पढ़ाने पर आ जाए तो 2-2 3-3 दिन तो खाली हम इसी को पढ़ाएँगे मेरे भाई, ठीक है? लेकिन अभी उतना आपको नहीं जानना, आपके सिलेबस में उतना नहीं है। तो इस पर एक साइन थीटा जान लो, इस पर एक कॉस थीटा जान लो, इस पर मेरे भाई यहाँ पर एक टेन थीटा जान लो। साइन का उल्टा जो हमारा होता है वो मेरे भाई कोसेक होता है, एक आप वहाँ वो जान लो। कॉस का उल्टा हमारे सामने एक सेक होता है हमारा, वो जान लो। और टेन का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर एक कोट होता है हमारा, एक वो जान लो। अगर हम यहाँ देखें तो देखो ट्रिक क्या है याद करने का। तुमको गिनती आती है ना, तो गिनती आती है तो एक काम करो, यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, और यहाँ लिखो 4। ठीक है? और सबको मेरे भाई डिवाइड कर दो, और किससे डिवाइड कर दो? तो सबको डिवाइड कर दो मेरे भाई 4 से। सबको डिवाइड कर दो किससे? तो 4 से। सबको डिवाइड कर दो मेरे भाई किससे? तो 4 से। और सबको डिवाइड करने के बाद में लास्ट में यहाँ पर क्या लगा देना? रूट लगा देना। सबको डिवाइड करने के बाद में लास्ट में क्या कर देना? तो यहाँ रूट लगा देना। सबको डिवाइड करने के बाद में लास्ट में क्या कर देना? रूट लगा देना। क्लियर है ये बात यहाँ? कोई दिक्कत की बात है? फिर से रिपीट करता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको डिवाइड कर दो 4 से, और लगा दो मेरे भाई यहाँ रूट। जब तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम यहाँ पाओगे कि भैया देखो, 0 को मेरे भाई यहाँ पर किसी से डिवाइड कर लो, आना कितना है? 0 है। 1/4 का अगर हम रूट करेंगे तो मिलेगा कितना? 1 बाई इतना। ये अगर हम काटेंगे तो देखो 2 से काटेंगे 2 बार में, तो 1/2। तो यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये 2 बटे में 4 है जिसका रूट है।
अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, 2 का रूट मेरे भाई इतना होगा। तो ये हमारे सामने 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे भाई 3 का रूट करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, और 4 का रूट करेंगे तो 2 होगा। 4/4 1 होता है, और 1 का रूट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर हमने क्या की, तो हमने लिख दी। अब मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ यहाँ पर कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, समझिए। आपको जो है पूरा-पूरा टेबल याद करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा टेबल अगर आपको नहीं भी नॉलेज होगा ना, तब भी आप यहाँ पर इस तरीके से हम बता देंगे कि आप सब जो है लिख दोगे बैठे-बैठे। जैसे आप यहीं देखो, इसको लिखने में दिक्कत नहीं आया। अब जो कॉस होता है मेरे भाई, वो उल्टा होता है। वो कहता है जैसे तुम यहाँ चले हो ना, अब तुम उल्टी गिनती आओ। यानी कॉस के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, तो 1 लिखना है। मेरे भाई उसके बाद √3/2 आया, तो आपको यहाँ √3/2 लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/√2 आया, तो आपको 1/√2 लिखना है। फिर उसके बाद 1/2 आया, तो मेरे भाई यहाँ 1/2 लिखना है। और फिर उसके बाद 0 आया, तो आपको यहाँ पर 0 लिखना है। ठीक है? ये मेरे भाई यहाँ पर हो गया। अब आपको पता है जो 10 मिलता है वो इसको इससे डिवाइड करने पर मिलता है। 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई मिलेगा कितना? 0 ही मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर इसको अगर हम इससे डिवाइड करें, तो मैं आपको खाली डिवाइड करने का बता रहा हूँ। 1/2 को इससे डिवाइड करो। मेरे भाई 1/2 को जो है आप यहाँ डिवाइड करो √3/2 से, तो अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, 1/√3 मिलेगा। आप इसको इससे डिवाइड करो। मेरे भाई 1/√2 को जो है यहाँ पर 1/√2 से मेरे भाई डिवाइड करो, तो आप देखोगे तो कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर 1 मिलेगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करो, तो यहाँ बोलेंगे सर ये √3/2 है, और इसको 1/2 से मेरे भाई डिवाइड करो, तो यहाँ देखोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर √3। यहाँ पर मेरे भाई 1 को 0 से डिवाइड करने का बात है, तो 1/0 कितना होता है? तो या तो कुछ लोग नॉट डिफाइन कहते हैं, या कुछ लोग मेरे भाई इनफाइनाइट कहते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में नॉट डिफाइन होता है, और कुछ जगह पर इनफाइनाइट होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको नॉट डिफाइन ही याद रखो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? नॉट डिफाइन, जैसे अनंत को मेरे भाई परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जो अनंत होता है वो अनंत ही है। ठीक है, तो पहले आपने क्या लिखा, साइन, फिर साइन का पलट दिया तो क्या हो गया, कॉस, और फिर साइन को कॉस से भाग कर दिया तो टेन। अब आगे आपको परेशानी नहीं होगी। आपको पता है जो कॉसेक है वो मेरे भाई क्या है, तो उल्टा है। तो जैसे ये 0 है, तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/0, और 1/0 किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करते हो तो वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है? 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2/1 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। समझिए, ऐसे ही आप सेक को देखिए, सेक हमारा किसका उल्टा है, कॉस का। 1 का उल्टा कितना होगा, तो 1 होगा। √3/2 का उल्टा कितना होगा, 2/√3 होगा। 1/√2 का उल्टा कितना होगा, √2/1 होगा। 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2/1 होगा। और 0 का उल्टा कितना होगा, तो 1/0 होगा। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है? जो अंत है वो आपका कॉट है, और कॉट हमारा किसका उल्टा है, tan का। 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/0। √3 का उल्टा कितना हो जाएगा, √3/1। 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1। √3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/√3। और यहाँ पर मेरे भाई 1/0 का उल्टा 0/1 यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इसमें क्या परेशानी हुई आपको लिखने को? एक सीधा-सीधा साइन की वैल्यू को आपको याद रखना था, और उसके आधार पर नीचे तक आते-आते आप लगभग हर एक चीज़ लिख पाए हो। ठीक है? अब उसके बाद में ये तो होता है पूरा का पूरा टेबल लिखना, लेकिन क्या एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई एक छोटा-सा डेटा आ जाएगा, तो तुम बैठ कर के पूरा का पूरा टेबल लिखोगे? तो दूर-दूर तक नहीं मेरे भाई। आपको अपनी चीज़ों को एकदम याद रखना होगा। ये चीज़ आज आपको लिख कर के अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेनी है, कि भैया कोई भी हालात आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए मेरे भाई यहाँ पे, हमें एक बात का ध्यान रखना है, और वो यहाँ पर क्या रखना है, तो हमें यहाँ पर मेरे भाई ये बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारा टेबल का डेटा याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूँ sin 30 का मान कितना है, तो 1/2। मैं आपसे पूछूँ tan 30 का मान कितना है, तो 1/√3। ठीक है? आप मेरे से जैसे कोई भी डेटा पूछो, मैं आपको बिना टेबल बनाए भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो वही चाहत मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर हम भी कभी आपसे कोई भी रैंडमली डेटा पूछ लें, तो आप भी उसका उत्तर फटाक देना दे पाओ, बिना सोचे-समझे।
अगर किसी ने सेक 60 का मान आपसे पूछा तो आप मेरे भाई तुरंत बता दो। अगर आप ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अगर आपने किसी कोई भी मान आपसे पूछा गया तो मेरे भाई आप तुरंत वहाँ पर बता पाओ, यही आपकी कलाकारी होनी चाहिए। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्री का मेरे भाई हम आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाने जा रहे हैं ना, यकीन मानो वो किसी टीचर के पढ़ाने के लायक वो टाइप नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई वहाँ पर? क्योंकि वो वैल्यू के रटने के ऊपर में है। जिस बच्चे को वैल्यू जितनी ज़्यादा याद है वो मेरे भाई वो वाला टाइप बना पाएगा। ठीक है? तो सारा खेल याद का। अब जैसे इसमें देखो मेरा क्या रोल है? मेरा कोई रोल नहीं। sin 30 में cos 30 और tan 30 को जोड़ करके मान बताना है। तो जैसे मैंने कहा था कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा मेरी शीट से आप ये मान करके चलिए कि क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, फँसेगा ही फँसेगा और एग्ज़ैक्ट डिट्टो उठा करके आएगा। आप ये मान करके चलो, ठीक है? इसके अंदर मैं बताने वाली कई सारी बात है। अब मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि देखो sin थीटा ऐसी चीज़ है, जैसे-जैसे थीटा का मान बढ़ता है, वैसे-वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है। कॉस ऐसा होता है, जैसे-जैसे थीटा का मान बढ़ता है, वैसे कम होती है। बट ये सब क्या ही ज़रूरत है? क्यों इतना जाना? अभी सिर्फ़ हमारे पास में 0 से 90 तक की आवश्यकता है, मैंने वो बताया आपको। आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी 120 डिग्री निकालने का, 180 डिग्री निकालने का, 270 डिग्री निकालने का, कौन बड़ा है, कौन छोटा है वो निकालने का, हम वो भी निकालेंगे। अभी वो आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब जैसे इस तरह के जो सवाल होते हैं जिनकी वैल्यू बतानी होती है, अब इसमें क्या सारा खेल तुम्हारे रटने के ऊपर में है कि तुमको चीज़ें कैसे मेरे भाई यहाँ पर याद हैं। अब जैसे देखो अगर तुम्हें याद है और अगर तुम्हें पता है कि इसका मान कितना होता है, जैसे sin 30 की वैल्यू टेबल में देखोगे तो पता चलेगा कि सर ये 1/2 होता है। cos 30 की वैल्यू टेबल में देखोगे तो पता चलेगा √3/2 होता है। tan 30 की वैल्यू टेबल में देखोगे तो पता चलेगा 1 बाई कितना होता है तो √3 होता है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर जो होती है वो कहानी होती है। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी 2 है और 3 है, तो यहाँ 2 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 2√3 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके पास 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो √3 से मेरे भाई गुणा करो। इसके पास 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो इसको √3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 3। इसके पास √3 है लेकिन 2 नहीं है, तो इसको मेरे भाई 2 से गुणा करो। एट द एंड में अल्टीमेटली आपका आंसर 5 प्लस √3 और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 2√3 आपका उत्तर आ जाएगा। और कौन-सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पर आपको क्या पढ़ाऊँ बताओ? ठीक है, मेरे पढ़ाने लायक ऑनेस्टली बताओ यहाँ पर कुछ है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सारा खेल किसके ऊपर में है? आपके ऊपर में, कि आपको टेबल याद है कि नहीं है। ठीक है? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखो मेरे भाई यहाँ पर। 34 यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। कहा गया है कि अगर थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर 45 डिग्री है, ठीक है? तो थीटा के मान 45 डिग्री पर इसका जो मान होगा वो क्या होगा? यानी यहाँ पर sin स्क्वायर 45 2 sin स्क्वायर इतना और ये इतना। तो मेरे भाई याद रखो जब सॉरी, जब थीटा का मान 45 होता है तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/√3 होती है। और cos 45 की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है? तो 1/√3 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं के मान इसके अंदर में रखने हैं और अपने सवाल को मेरे भाई बनाना है। तो अगर देखें तो sin 45 यानी 1/√2, तो 1/√2 का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1/√2 का मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये 1/√2 का मेरे भाई पावर 4 हो जाएगा। ठीक है? आगे आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम देखें तो 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/√2 का मेरे भाई कितना हो जाएगा? पावर 4 हो जाएगा। आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो सीधा-सीधा कितना हो जाएगा? तो 1/√2 का मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान पता करते हैं और यहाँ देखते हैं। तो आप देखो, मेरे भाई 1/√2 का 1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 1 होता है। और √2 का स्क्वायर कितना होता है? तो मेरे भाई 2 होता है। उसके अलावा 1 का पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। √2 का पावर 4, √2 का पावर 4 का मतलब जानते हो क्या होता है? √2 को मेरे भाई यहाँ पर 4 बार गुणा करना। √2 को यहाँ कितनी बार गुणा करना? तो 4 बार गुणा करना। अगर हम देखें तो √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, इसको गुणा करेंगे 2 आएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ 4 कहेंगे। बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/√2 का पावर 4 कितना? 4 और प्लस मेरे भाई यहाँ ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बहुत आसान-आसान है सारी चीज़ें मेरे भाई। आप यहाँ देखो 2 से जैसे आप इसको काटोगे, आप बताओ 1/2 माइनस 1/2 ये तो 0 होगा और नीचे तुम्हारा कुछ भी आए फ़र्क क्या पड़ता है मेरे भाई? ऑप्शन तो तुम्हारा बी जो होगा वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। जब ऊपर में ही तुम्हारी वैल्यू कट करके 0 आ गई तो नीचे प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा?
हमें उससे क्या फर्क पड़ेगा, 1/2 माइनस 1/2 बराबर हो गया कितने के, तो 0 के। ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है गुरुजी क्वेश्चन करके, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा आप मुझे ये बताओ। ठीक है, अब जैसे यहीं देखो, अब ये क्वेश्चन है साइन 60 माइनस कॉस 60 साइन 60 प्लस कॉस 60। मैं आपको बता दूं, रिमाइंड करा देता हूँ, थीटा का मान जब 60 होता है तो याद रखिएगा मेरे भाई, साइन 60 का मान जो होगा वो हमारा हो जाएगा √3/2, और मेरे भाई यहाँ cos 60 का जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हो जाएगा 1/2। बस बात खत्म। ठीक है, अब ये बात मेरे भाई यहाँ पर याद रखो बहुत ध्यान से, और बहुत अच्छे से मेरे भाई बातों को समझो यहाँ पे। जब भी तुम्हारे सामने ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे वैल्यूज आएंगे, तुम्हारे पास में वैल्यू बहुत सटीक याद होनी चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर भी किए तो मेरे भाई बहुत मामला तुम्हारा बिगड़ जाएगा। सटीक का मतलब जानते हो क्या होता है, सटीक। ठीक है, तो ये याद रखो, एकदम कंफ्यूजन ना हो कि इसका उसमें मिला दिया, उसका इसमें मिला दिया। साइन में से कॉस घटाना है, इसमें से कॉस घटाना है, तो यहाँ पर दोस्त मेरे यहाँ क्या हो जाएगा, √3/2 में से यहाँ पर 1/2 को घटाना है, और साइन में कॉस को जोड़ना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो √3/2 में मेरे भाई यहाँ 1/2 को जोड़ना है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ नीचे से जो 2 है वो कॉमन हर जगह से लेकर के काटा जा सकता है। तो अगर मेरे भाई लेकर के काटा जा सकता है तो तुम्हारे सामने क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा √3 - 1 और डिवाइडेड बाई √3 + 1 मेरे भाई। अब मैं आपको बताऊं मेरे भाई यहाँ पर तो क्या होगा, समझना मेरी बात को। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, तो वो क्या होगा, और वो ये होगा कि रेशनलाइजेशन होगा यहाँ पे। जब भी बट्टे में नीचे मेरे भाई यहाँ पर कुछ आता है और रूट में आता है, तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये जो संख्या है ना, नीचे में अगर प्लस है तो मेरे भाई माइनस के साथ में हम इसे गुना करेंगे। ऊपर भी माइनस में गुना करेंगे और नीचे भी माइनस में गुना करेंगे। √3 - 1 को √3 - 1 से गुणा करेंगे तो √3 - 1 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 - 1 का मेरे भाई होल स्क्वायर। और यहाँ देखो a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ a का स्क्वायर इतना और माइनस बी का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, अगर हम देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर इतना हो गया, b का स्क्वायर इतना हो गया, और 2a भी मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा इतना हो गया। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 - 1 मेरे भाई 2 हो जाएगा। अगर हम देखें बच्चों तो 4 - 2 √3 है, और इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई 2 बार में, और 2 से डिवाइड करोगे √3 बार में। 2 - √3 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। बूझ गए भैया, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। आ जाओ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो समझदार प्राणी है, कौन कौन समझदार है यहाँ, कैसे बना पाएंगे जरा देखो। अब ये सवाल मैंने मेरे भाई यहाँ पर तुमको सीजल मेंस का दिया हुआ है। ठीक है, और ये सवाल में तुमको कोई एंगल नहीं है, अगर गौर से देखो तो पूरे क्वेश्चन में तुमको कोई एंगल नहीं दिख रहा है। 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो मेरे भाई यहाँ पर दिखे, एक हर्ष भाई कहते हैं समझ नहीं आया, तो हर्ष भाई एक काम करो मेरे भाई, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता ना कि 60 डिग्री का मान इतना होता है और उसको बस यहाँ रख करके बनाया गया है, तो मेरे भाई क्या फायदा फिर जनरल कंपटीशन तैयारी करने का, बताओ। और मैं तुम्हें क्या समझाऊं भाई, बताना जरा, ये समझाने वाली बात है। चौथी और छठी क्लास का सिलेबस है, चौथी कह रहा हूँ, छठी क्लास का सिलेबस है तुम्हारा, ये त्रिकोणमिति तब की चीजें हैं मेरे भाई यहाँ, और इसमें क्या समझाने का था, क्या तोफ लगा हुआ था इसमें। मैं तो उल्टा ये कह रहा हूँ कि कोई टीचर पढ़ाता भी है तो अपने आप में शर्म महसूस करता है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। बोलो। गजब की बात है, बहुत सिंपल है, वैल्यू रखना फिर काटना, और इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, वो भी बचपन में पढ़ाया गया है। अब उसको रेशनलाइज भी करना है तो मेरे भाई सब बकायदा बताया कि ए माइन देखो यहाँ पर ये 2 बार स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी तुमको नहीं पता कैसे टूटेगा, अगर तुमको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये कैसे हुआ ये भी नहीं पता, तो मेरे भाई क्या फायदा फिर, बताओ। 2 नंबर के सवाल है और इनके आधार पर आप ये सोच रहे कि आप सरकारी नौकरी, और वो भी सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप कहाँ कितने गड्ढे में हैं। कुछ तो छोटी छोटी चीजें खुद से भी तो पहले से पढ़ के आते, क्या कर रहे थे जब मास्टर साहब तुम्हारे 10वीं 12वीं में पढ़ा रहे थे, खाली लड़कीबाजी कर रहे थे क्या क्लास में, हैं? हेलो रीमा कैसी हो, हेले सीमा कैसी हो, या फिर खाली दोस्ती कर रहे थे, यारी कर रहे थे, गए नहीं कभी क्लास। बोलो। ये तो छोटी सी बात है, बचपन की बात है। बात दिक्कत ये नहीं है कि मैं नहीं बता सकता और मैं इतना लेक्चर झाड़ रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं। तुम 4 बार पूछोगे मैं 4 बार बताऊंगा। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मैं इस बात को लेकर के चिंतित हो जाता हूँ कि अगर आप अभी इस लेवल पर यहाँ हैं,
और आपका जो सफर है वो सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक का है, तो आप कैसे वहां पर जाएंगे, कितना समय आपको लगेगा, ये सोचने की आवश्यकता है। बताइए। पढ़िए, चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। अब ये वाला सवाल देखिए, tan की वैल्यू यहाँ पर क्या है। तो अगर हम देखें यहाँ tan की वैल्यू को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर, तो ये देखो ये जो 3 है वो नीचे चला जाएगा। अब नीचे चला जाएगा तो मेरे भाई 2√3 को मेरे भाई यहाँ पर 3 से आप भाग करो। अब देखो यहाँ √3 इसको काटेगा। अब मैं यहाँ √3 से इसको √3 बार में काट दूंगा ना, मैं कहता हूँ कुछ लोगों को इसमें भी दर्द हो जाएगा सीने में यहाँ पर एकदम ऐसे। ठीक है कि ये कैसे काट दिए, अरे कैसे नहीं काटे आदमी, तुम ये बताओ मेरे भाई यहाँ पे। सिंपल सी बात है, ये कोई भी संख्या जो होती है, जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर जैसे √3 है और नीचे में कितना है, ये ऊपर में √3 और नीचे में कितना है, 3 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी संख्या जो होती है वो 2 रूट से बनी होती है। अगर 3 जो बना है वो 2 अलग अलग रूट से बना है, √3 इंटू √3 से बना है। तो ये वाला तो इसको काट ही देगा ना भाई, तो 1/√3 नहीं बचेगा। बोलो। तो वही बात है यहाँ पर, ये वाला जो है जब इसको काटेगा तो √3 मेरे भाई बचेगा। तो यहाँ पर हम कह देंगे 2/√3। अब अगर मानो तुम यहाँ पर कहोगे tan थीटा की वैल्यू 2/√3 है। ठीक है, अच्छा 2/√3 इंटू मेरे भाई साइन थीटा भी है। तो रुक जाओ, फिर सारी की सारी वैल्यू लिख लेने दो मेरे भाई यहाँ पे। ये सारा सारा मान लिख लेने दो। पहली बात, यहाँ 3 है तो 3 लिखो। मेरे भाई साइन है तो साइन लिखो। ठीक है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू साइन अपॉन में क्या होता है, तो साइन अपॉन में कॉस होता है। और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा। बड़े आराम से और बड़े इज्जत से सबको काटना। साइन से मेरे भाई तुम यहाँ पर साइन को काट दो, और √3 से तुम यहाँ पर मेरे भाई इसको √3 बार में काट दो। अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो भाई यहाँ पर ये 2 को नीचे लेकर के आ जाओ, तो बोलोगे सर ये √3/2 जो होगा, और ये कॉस को यहाँ लेके चला जाओ तो ये कॉस थीटा। आप मुझे बताओ कि कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होती है। कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होती है। बताइए कितने डिग्री पर होती है। बोलेंगे गुरुजी 30 डिग्री पे, कैसे है। तो जा करके आप टेबल देखिए। जब आप जाएंगे और 30 डिग्री में देखेंगे, तो कॉस का 30 डिग्री √3/2 होता है। कॉस का 30 डिग्री कितना होता है, तो मेरे भाई √3/2 होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे कोसेक स्क्वायर। क्या बोलेंगे, कोसेक स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और हमारे सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो अब ये सारा सारा वैल्यू तुम देखते चलो। यहाँ पर ये वाली जो चीज़ हो रही है, ये थीटा के कितने डिग्री पर हुई है, 30 डिग्री पे। थीटा के कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो कोसेक स्क्वायर 60 मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 60 है, प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉट स्क्वायर कितना है मेरे भाई, तो कॉट स्क्वायर 60 है। ठीक है, नीचे में मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो साइन स्क्वायर 30 है, और प्लस हमारे सामने कितना है, तो टेन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 60 है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, क्या मतलब है, टेबल उठाओ और हल करो, वैल्यू लो। मेरे भाई साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉसेक 60 की वैल्यू उसका उल्टा 2/√3। तो कॉसेक 60 का वैल्यू तुम चाहो तो जा करके टेबल में भी देख सकते हो कि गुरुजी कॉसेक में जाना है और 60 में जाना है, तो 2/√3 आएगा। कितना आएगा, तो मेरे भाई 2/√3। तो बस यही वैल्यूज याद करने हैं, किसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू मेरे भाई 2/√3 आ जाएगी। प्लस कॉट 60 का मान कितना है, ये भी अगर तुमको टेबल में देखना है, तो मेरे भाई टेबल में जाओ, कॉट में जाओ, और कॉट के 60 में जा करके देखो तो 1/√3 है। कितना है मेरे भाई, 1/√3 है। तो यहाँ लिखो मेरे भाई, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो इसका भी स्क्वायर करना है, भी इसका स्क्वायर करना है, तो भैया लगा दो यहाँ स्क्वायर। सारा खेल मेरे भाई वैल्यू पुटिंग का है और कुछ भी नहीं है। साइन जो होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और उसका हम करना है मालिक स्क्वायर। और नेक्स्ट मेरे भाई टेन की वैल्यू कहा है, टेन 60, तो इसी का उल्टा होता है, यानी √3/1 का स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे इसका जो होगा वो मेरे भाई 4/3 होगा। अगला हमारे सामने 1/3 होगा। यहाँ पर हमारे सामने 1/4 होगा, और यहाँ हमारा 3 होगा। 4/3 में 1/3 को जोड़ोगे 5/3 हो जाएगा। और यहाँ देखो 4 3 12 13 बटे मेरे भाई कितना होगा, 4 होगा। आपको पता है ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई। 5 को 4 से करेंगे 20 हो जाएगा, 13 को 3 से करेंगे 39 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, तुम्हें इसका सवाल था ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दो भाई। ठीक, चलो। तो ये समझ गए 36 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ कैसे बना है, क्या बना है। कुछ नहीं करना था, हल करके थीटा का मान निकालना था, उसी मान को यहाँ रखना था, तो तुम्हारा उत्तर मेरे भाई निकल करके
चला था। ऐसे ही अब यहाँ तुम्हारे आगे भी काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन मेरे भाई मैं कराऊँगा इनको अगली क्लास में, क्योंकि अभी हमारी फ्लाइट है और अभी हमको अयोध्या के लिए निकलना है। ठीक है? तो इसीलिए मेरे भाई मुझे जाना पड़ेगा, अयोध्या में आप लोगों के लिए मीटअप है। ठीक है? तो फ्लाइट छूट ना जाए इसीलिए निकलना पड़ेगा। बाकी देखो कल आपकी क्लास नहीं होगी, सोमवार को आपकी क्लास होगी और बढ़िया तरीके से होगी जैसे आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक? बाकी जो अयोध्या वासी हैं मिलते हैं कल आप लोगों को, कल 8 नवंबर को सुबह 10 बजे अयोध्या स्पोर्ट्स स्टेडियम फैजाबाद एसकेटी स्कूल के पास में। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और बढ़िया से मेरे भाई पढ़ाई अपना करते रहिए। बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।